का त्याग करके मैं आपके श्री चरणों की भजना करूं। अब कुछ नहीं चाहिए। सुग्रीव, मैंने तुम्हें मित्र बनाया है। मैं तुम्हें बता दूं कि सच्चा मित्र कौन होता है। जो मित्र अपने पहाड़ जैसे दुख को जिन मित्र दुख हो जो मित्र अपने मित्र के दुख को देख करके दुखी नहीं होता है, संसार में उनको देखने मात्र से भी भारी पाप लगता है। निज दुख के सम रज कर जानो, मित्र सूरज मेरे समानो। अपने मित्र के दुख के आगे अपने पहाड़ जैसे दुख को भी मिट्टी के समान मानना चाहिए और अपने मित्र के मिट्टी के समान दुख को भी पहाड़ के समान दुख मानना चाहिए। कुपथिन वार सुखम छिचना, गुण प्रगट ही आए गुण ही गुना, गुण प्रगट ही अब गुण ही गुना। और सच्चा मित्र वही है, जब एक मित्र कुमार्ग पर जाए तो उसे वही रोक करके उससे अच्छे मार्ग सुमार्ग पर चलाए और उसकी जो अवगुण है उनको दबा करके उसकी जो गुण है उनका व्याख्यान करे, वर्णन करे, संसार को बताए। जय हो। लेत मन संकन धरे, बल अनुमान सदा हित करे। और लेते देते समय जितना कि अपने पास में बल हो लेने देने का, लेते देते समय हृदय में कभी भी ऐसी इच्छा ना लाए कि ये मुझे लौटा करके देगा या नहीं, और अपने बल से जितना हो जाए उतनी उसकी सहायता करना। विपत्ति काल कर सत्य गुण नेहा, श्रुति कहे संत मित्र गुण एहा। और विपत्ति काल में उसका सदैव साथ दे। शास्त्र, श्रुति, वेद, पुराण भी यही कहते हैं। जय हो जय हो जय हो। प्रभु मेरे लिए क्या आज्ञा है? बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आज्ञा क्या है? अब तुम जाओ और अपने भाई बाली से युद्ध करने के लिए जाओ। मैं युद्ध करने के लिए जाऊं? हाँ, ठीक है। एक बात याद रखना, क्या? मुझे मेरी पिता की आज्ञाएं बलों के वास की, इसीलिए मैं 14 वर्ष तक किसी नगर या गांव में नहीं जा सकता। इसीलिए तुम युद्ध करते हुए उसको नगर से बाहर ले आना, फिर मैं आप देख लूंगा। प्रभु देख लेना, कहीं ऐसा ना हो कि बाली मुझे ही मार डाले। तुम निश्चिंत रहो। ठीक है प्रभु, आपके बल का आश्रय लेकर के मैं जा रहा हूँ। जाओ। जय श्री राम। ए बाली, कहाँ कायरों के भाग छुप करके बैठा है? कर दे ये भवन खाली और दे दे मेरी घरवाली। चाचा जी प्रणाम। वहीं से कर रहा है, चरण कौन स्पर्श करेगा? इधर चरण स्पर्श कर। अब पीछे आ। अपने बाप से जाकर के कहे चाचा जी आए हैं, यदि प्राणों का लोभ हो तो राज्य को छोड़ करके भाग जाएं। चल जा। पिताजी। प्रसन्न रहो पुत्रंगद। चाचा जी आए। कौन है? चाचा जी आए। कौन वो वीर सुग्रीव? हाँ। लेकिन किस लिए आया है? किस लिए आए हो? तेरे बाप को मार मार के भगाने के लिए आया हूँ। चाचा जी जो कह रहे हैं ऐसे ही बोलना। आपको मारने के लिए आए हैं। हमसे युद्ध करने के लिए आया है। हाँ। मालूम होता है कि गीदड़ की मौत आखिर उसे यहाँ खींच कर ले ही आई। ठहर जा। ऐसे ही चलने लगा। चरणों को पकड़ लिया, कह कर चरण नार सुनिधा। समझा रही है तारा बड़ी ज्ञानी है। हे नाथ, आप इस प्रकार से अपने भाई के पास में और युद्ध करने के लिए न जाएं, लड़ने के लिए न जाएं। मेरा दिल ये कह रहा है कि आप वहां न जाएं, क्योंकि आपके भाई सुग्रीव जिनसे मिले हैं वह कौन है, मैं तुम्हें बता रही हूं।
कौशले सुत लक्ष्मण राम कालहु जीत सकहि संग्राम। और स्वामी, जिनसे आपके भाई मिले हुए हैं वो अयोध्यापति महाराज दशरथ के पुत्र हैं, जिनका की नाम राम और लक्ष्मण है। संग्राम भूमि में वह काल को भी अपना ग्रास बनाने वाले हैं। आप इसलिए उनसे युद्ध करने के लिए न जाएं। और महाराज, मेरा दिल भी धड़क रहा है, आंख भी फड़क रही है। इस समय ननन को जाओ पिया, दिल मेरा बहुत धड़कता है। मैं नहीं जानती क्या कारण, मेरा दाया नेत्र फड़कता है। नहीं जानती क्या कारण, दाया नेत्र फड़कता है। इस समय सामने नजरों को अंधियारा छाया जाता है, अंधियारा छाया जाता है। मैं रोके खड़ी कलेजे को, मैं रोके खड़ी कलेजे को, मैं रोके खड़ी कलेजे को। फिर भी ये मुँह को आता वहां जाना आपका उचित नहीं है स्वामी। तारा कह वाली सुन भी रुपये और समदर्शी रघुनाथ, जो कदाचि मोहे मारहि तो पुनः सब। तारा, महाराज, तुम एक वीर पत्नी होकर के कायरों जैसी चेष्टा कर रही हो, कह रही हो कि सुग्रीव जिनसे मिला हुआ है वो समदर्शी है। समदर्शी की दृष्टि में दोनों एक ही समान हैं। यदि मैं उनके हाथों से मारा भी जाऊंगा तो मैं सनाथ हो जाऊंगा। ये दुश्मन द्वारे पर खड़ा हुआ और मैं छिप जाऊं पर्दों में, ये मेरी शान के है खिलाफ। जो बन जाऊं ना बदलों में, जो बल रखता है मुझको का, वो कब किससे डर सकता है। जब वक्त तकीरी आ पहुंचा तो कब टाले टल सकता है। होनी को कोई भी नहीं टाल सकता है। महाराज देखिए, आप न जाएं महाराज, मेरा दिल नहीं मान रहा है, आप वहां न जाएं। मैं हूं नारी तुम्हारी और हजारी बलम, जो उड़ा दोगे सर तो उजर ही नहीं। कहीं मारे न जाओ और यही खौफ है इस फिकर के सिवा और फिकर। पीछे तुम्हारे और ये सहारा जो दे, मुझे आता जहां में नजर ही नहीं। मेरी नैया खेवैया सिवा आपके, भैया
सिवा आपके मुझे जीते जहाँ में किधर ही नहीं। भैया सिवा आपके मेरी नैया भैया सिवा। कैसी बातें कर रही हो? ये मैं तो जाऊं तू रो रो के असगुन करे, है तू बेहूदी तुझमें अकल ही नहीं। मारा जाऊंगा तो भी ये अंदेशा है क्या, रहा दुनिया में कोई अमर ही नहीं। करना फिक्र ही नहीं, ये करेगा उमर भर कहल सब तेरे। ये करेगा उमर भर सेवा तेरी, ये करेगा उमर भर सेवा तेरी। कभी करने का तुझसे उजर ही नहीं, ये करेगा करके महलों में विश्राम करो। तुम वीर पत्नी हो और कायरों जैसी चेष्टा कर रही हो, हट जाओ। शौर्य गया शायद नाम तू बाली का भूल, मेरे सामने आया हो नामाकुल। अपनी ज्यादा सेकी न दबा, अभी बताता हूँ तेरी वीरता का पता। मालूम होता है आज तेरे सर पर मेरी शमशीर उल्टी है। नहीं नहीं, आज तेरे मस्तक पर तेरी मौत उल्टी है। आज तैयार हो जा। हाँ ये तो कर। तब सुग्रीव विकल हुई भागा, मुष्टि प्रहार बद्री समला। हे राम, तुम्हारे कहने से मैंने ये झगड़ा मोल लिया है। काल समान बाली भाई बल उसका मैंने तोल लिया। हे राम, तुम्हारे कहने पर मेरे बाजू लड़ते रहे, तुम खड़े खड़े तकते रहे और मुझ में मुक्के रहे। आपने आश्वासन दिया था जाओ, मैं देख लूंगा। बहुत अच्छी तरह से देखा आपने। मित्र सुग्रीव, मैं क्या करता, तुम दोनों भाई एक स्वरूप की हो। पहचानने में कोई भूल हो जाती तो बाण तुमको भी लग सकता था, और मुझे दूर से प्रतीत हो रहा था मानो दोनों भाई
हृदय से मिल रही हूँ, इसीलिए मैं थोड़ा शांत हो गया। आपकी शंका ने मेरी दुर्गति करवा दी। अब क्या करूं? कान बहुत पीड़ा हो रही है, बहुत पीड़ा हो रही है। सुग्रीव शरीरा हाथ लगाया शरीर से तनभा कुलस गई सब पीरा। ओहो वाह, वाह मारो दंड बैठा। आप भी पीड़ा हो रही है हाँ नहीं अब नहीं हो रही, अब तो ठीक हूं मैं। अब क्या करना है? एक बार फिर जाओ। अब बस यही मत कहो, और सब बात ठीक है, लड़ने की बात मत कहो। कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे मुझे लड़ने न जाना पड़े और बाली मर जाए। नहीं है कोई उपाय? देखो ऐसा कोई उपाय नहीं है, पर हाँ एक छोटा सा दूसरा उपाय है। क्या है प्रभु? मेली कंठे सुमन की माला पुन पठवा बल दे विशाल। ये है विजय हार। हार? विजय हार। अच्छा विजय हार है, हाँ, ठीक है प्रभु। इससे तुम अब हार कर नहीं आओगे। और एक और कारण है, इस हार से मैं पहचान लूंगा कि कौन बाली और कौन सुग्रीव है। देखो प्रभु, एक प्रार्थना है, आपके कथन अनुसार मैं युद्ध करने जा रहा हूँ। आप अपने धनुष पर बाण चढ़ा लेना और चढ़ा करके संधान करके बाण मार देना, चाहे बाली मरे या सुग्रीव मरे, झगड़ा तो खत्म होगा। मार देना बाण। निश्चिंत रहो। जय श्री राम।